जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां इतिहास और चमत्कार एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, जहां विश्वास में इतनी ताकत हो कि वो पूरे के पूरे साम्राज्य खड़े कर दे। आज हम भारत के एक सबसे अनोखे मंदिर और उसके पीछे की उस शक्तिशाली महिला की कहानी को समझेंगे, जिनकी विरासत 600 साल बाद भी जिंदा है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है राजस्थान के देशनोक से। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसके जैसा शायद ही कोई दूसरा हो। ये है करणी माता का मंदिर, एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक बहुत गहरा और पवित्र रहस्य समेटे हुए है। जी हाँ, यही तो इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और सच कहूं तो हैरान करने वाली पहचान है। यहाँ हजारों चूहे एकदम आजादी से घूमते हैं और श्रद्धालु उन्हें दूध और मिठाइयाँ खिलाते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन जीवों को यहाँ इतना सम्मान दिया क्यों जाता है? बस इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द जान लेते हैं, काबा। ये कोई मामूली चूहे नहीं हैं। स्थानीय लोग इन्हें काबा कहते हैं। ये एक जीती जागती कहानी का हिस्सा हैं और इनकी कहानी ही इस मंदिर के विश्वास का केंद्र है। तो इस मंदिर और इन काबा के रहस्य को अगर समझना है तो हमें पहले उस असाधारण शक्ति को जानना होगा जिनके नाम पर ये सब कुछ है, यानी स्वयं करणी माता को। करणी माता सिर्फ कोई संत नहीं थी, उन्हें एक जीती जागती देवी, साक्षात देवी हिंगलाज का अवतार माना जाता था। सोचिए, 1387 में जन्मी उन्होंने तपस्वी का जीवन चुना और उनकी 150 साल की असाधारण लंबी उम्र ने तो लोगों के विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन करणी माता की शक्ति सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं थी। उनकी शक्ति का राजस्थान की राजनीति पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, उनके आशीर्वाद को कोई मामूली बात नहीं समझा जाता था। ये तो एक तरह से दैवीय समर्थन का ऐलान था। मतलब ये राजाओं को एक विश्वास देता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और बात सिर्फ आशीर्वाद की नहीं थी। जब उन्होंने खुद अपने हाथों से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले और बीकानेर के किले की नींव रखी तो उन्होंने सचमुच में इन राज्यों की बुनियाद खड़ी कर दी थी। और बस इसी तरह विश्वास और शक्ति दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गए। करणी माता सिर्फ एक संत नहीं रह गईं, वो एक किंग मेकर थीं और उनकी ये विरासत इन शक्तिशाली राठौड़ राजवंशों के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो अब जब हम उनकी राजनीतिक शक्ति को समझ चुके हैं तो चलिए वापस मंदिर की तरफ चलते हैं और उन पवित्र काबा के पीछे की चमत्कारी कहानी को जानते हैं। हर महान कहानी के दिल में एक बहुत ही भावुक किस्सा होता है और काबा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है एक निजी दुख से, एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना से जो करणी माता के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक को जन्म देने वाली थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे दैवीय व्यवस्था को चुनौती थी। एक माँ के प्यार और एक देवी की असीम शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण। और यहीं आकर हमारी पहेली सुलझ जाती है। काबा साधारण चूहे नहीं है, वे करणी माता के वंश की पुनर्जन्मित आत्माएं हैं जो उनकी दिव्य सुरक्षा में इस पवित्र जगह पर रहती हैं जब तक कि वो वापस इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार न हो जाएं। लेकिन करणी माता की शक्ति सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं थी, ये उन सभी तक पहुंची जिन्होंने उन पर विश्वास किया। जैसे व्यापारी झगड़ू शाह। कहते हैं जब उनका जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया तो उन्होंने करणी माता से प्रार्थना की और वो मीलों दूर होते हुए भी उनकी शक्ति ने झगड़ू शाह को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। ये मंदिर खुद भी सदियों की भक्ति की एक जीती जागती कहानी है। इसकी शुरुआत एक साधारण सी पवित्र जगह से हुई जिसे खुद करणी माता ने काबा के लिए बिना गारे के बनाया था और धीरे धीरे ये आज के इस भव्य संगमरमर और सोने के ढांचे में बदल गया। इसकी हर ईंट, हर परत उन राजाओं और भक्तों की पीढ़ियों की कहानी कहती है जो यहाँ अपना सम्मान जताने आए थे। करणी माता का प्रभाव सिर्फ काबा की कहानी और मंदिर की दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बीकानेर और जोधपुर के शाही इतिहास में, देशनोक में होने वाली रोजाना की पूजा में और पूरे राजस्थान में सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में। वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो आज भी एक जीवित उपस्थिति हैं, इस पूरे इलाके की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो करणी माता की ये कहानी हमें विश्वास, शक्ति
और विरासत के बीच के इस गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी एक इंसान का विश्वास सच में साम्राज्यों को बना सकता है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की दुनिया में आस्था और शक्ति का ऐसा संगम हमें और कहाँ देखने को मिलता है।